वो बाजार बड़ा प्यारा। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्र। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी ईमानदारी के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई पुरखुलूस अंदाज में बआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। क़ता पेश खिदमत है। जो खुदा की किताब में देखा, जो खुदा की किताब में रिसालत मआब में देखा, वो रिसालत मआब में देखा। आगे दो ज़ख़ की है हराम उस पर, आगे दो ज़ख़ की हराम उस पर जिसने आका को ख्वाब में देखा, जो खुदा की किताब में देखा।
नाते पाक की चंद अशार पेश खिदमत हैं। मुस्कुराए सितारों को नींद आ गई, मुस्कुराए सितारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई। आज किसके कदम चूमती है ज़मीं, बुत गिरे ताजदारों को नींद आ गई, बुत गिरे ताजदारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई, मुस्कुराए सितारों को नींद आ गई। जबकि उनके पसीने की खुशबू उड़ी, जबकि उनके पसीने की खुशबू उड़ी, जबकि उनके पसीने की खुशबू उड़ी, फूल तो फूल खारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई, मुस्कुराए सितारों को नींद आ गई। दामने मुस्तफ़ा की मिली जो हवा, दामने मुस्तफ़ा की मिली जो हवा, दामने मुस्तफ़ा की मिली जो हवा, हश्र में बेकरारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई। नारे नमरूद में आप के नूर से, नारे नमरूद में आप, नारे नमरूद में आप के नूर से सबने देखा, शरारों को नींद आ गई, सबने देखा शरारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई, मुस्कुराए सितारों को नींद आ गई। छेड़ी बेकल ने जब नाते खैरुल वरा, छेड़ी बेकल ने जब नाते खैरुल वरा, छेड़ी छेड़ी बेकल ने जब नाते खैरुल वरा, चरख पर चांद तारों को नींद आ गई, चरख पर चांद तारों को नींद आ गई, जुल्फ़ बिखरी बहारों को नींद आ गई, मुस्कुराए सितारों को नींद आ गई, जुल्फ़। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा
हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, अज़ीज़म प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम रिफ़ात रसूल के नाम से मंसूब है। रिफ़ात बुलंदी को कहते हैं। रसूल रिसालत से बना है। रसूल की बुलंदी, बुलंद करने वाला जब किसी को बुलंद करने पे आ जाए तो कितना बुलंद कर दे और कहाँ तक पहुँचा दे, आदमी की अकल भी वहाँ तक ना पहुँच पाए। अल्लाह ने तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को रफ़अत और बुलंदी अता फरमाई, लेकिन जो रफ़अत और बुलंदी अल्लाह ने अपने महबूब सरकारे दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो किसी और को अता नहीं की। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को, आपके नाम को बुलंद कर दिया। अल्लाह वो है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हैं जो पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर और रसूल हैं। अल्लाह के नाम में 4 हर्फ हैं। रिफ़ात रसूल, मैं आपको बता रहा हूँ कि रसूल की रिफ़ात कितनी है, रसूल की बुलंदी कितनी है, अल्लाह ने अपने महबूब को कितना बुलंद किया। अल्लाह में 4 हर्फ हैं, तो अल्लाह ने अपने महबूब के नाम में भी 4 ही हर्फ रखे। सरकार का ज़मीनी नाम है मोहम्मद और आसमानी नाम है अहमद। ज़मीनी नाम मोहम्मद में भी 4 हर्फ हैं और आसमानी नाम अहमद में भी 4 हर्फ हैं। अल्लाह ने अपने नाम में 4 हर्फ रखे तो अपने महबूब के नाम में भी 4 हर्फ रखे। और अल्लाह अपने नाम के साथ जिस नाम को जोड़ करके रख दे, उसकी रिफ़ात और बुलंदी का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो अपने नाम के साथ जोड़ करके रखते हैं। पहले बच्चे का नाम रखते हैं, उसके बाद अपना नाम रखते हैं। फला फला, समरान नसीब, नसीब उनके वालिद का नाम है, समरान बेटे का नाम है। तो बेटे के नाम के साथ बाप ने अपना नाम जोड़ करके रखा। ये मोहब्बत की अलामत है, ये ताल्लुक की अलामत है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ करके रखा। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रिसालत है। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अल्लाह के पैगंबर की नबूवत और रिसालत का जिक्र है। तौहीद के बगैर रिसालत नहीं है और रिसालत के बगैर तौहीद नहीं है। तौहीद को समझना चाहते हो तो रिसालत के दामन में आना होगा, और रिसालत को समझना चाहते हो तो तौहीद से समझना पड़ेगा। कुरान को समझना चाहते हो तो साहिबे कुरान को समझना पड़ेगा, और साहिबे कुरान को समझना चाहते हो तो कुरान के दामन में आना होगा। खामोश कुरान देखना चाहते हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर मिनल जिन्नते वन्नास तक की किताब को देख लो, और बोलता हुआ कुरान देखना चाहते हो तो अल्लाह के प्यारे महबूब की 63 साला जिंदगी को उठा करके देख लो। जो कुरान है वो साहिबे कुरान है, जो साहिबे कुरान है वो कुरान है। कोई पारा ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र ना किया हो।
कुरान पाक की एक सूरत का नाम है सूरह मोहम्मद। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अल्लाह ने अपने महबूब के नाम पर कुरान मजीद की सूरत का नाम रखा। नबी का एक नाम है मुज़म्मिल, अल्लाह ने कुरान मजीद की एक सूरत का नाम रखा सूरह मुज़म्मिल। अल्लाह के प्यारे महबूब का नाम है मुद्दस्सिर, तो अल्लाह ने कुरान करीम की एक सूरत का नाम रखा सूरह मुदस्सिर। तो अल्लाह ने अपने नाम को अपने महबूब के नाम से जोड़ा और अपने महबूब के नाम के साथ में अपने नाम को जोड़ा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा मुकम्मल नहीं है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा मुकम्मल नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर। पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझना पड़ेगा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना पड़ेगा। खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता, खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता, खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता, और बिला इश्क़ नबी ईमान कामिल हो नहीं सकता, बिला इश्क़ नबी ईमान कामिल हो नहीं सकता। दायरे कुफ्र से दायरे इस्लाम में आने के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ज़रूरी है। उलमाए किराम फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा नामुकम्मल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर। जब कोई कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में आएगा, बर्बरियत और जुल्म सितम की तारीकी से निकलकर रुश्दो हिदायत की शाहे राह पे आकर के खड़ा होगा, तो सिर्फ उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी नहीं होगा, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहना भी ज़रूरी होगा। एक आदमी अल्लाह को एक मानता है लेकिन अल्लाह के महबूब को नबी नहीं मानता, तो उलमा उसको मोमिन नहीं कह सकते, उलमा उसको मुसलमान नहीं कह सकते। तो ईमान के दो जुज़ हैं, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कलमा मुकम्मल नहीं है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर। अल्लाह की तौहीद के साथ में नबी की नबूवत और नबी की रिसालत का इकरार करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ने किसी को नजी बनाया, किसी को शफी बनाया, किसी को खलील बनाया, किसी को कलीम बनाया, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महबूब बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, हबीबुल्लाह नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, हबीबुल्लाह नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह है, हबीबुल्लाह नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह है, हबीबुल्लाह नहीं है। हबीब होना और है, कलीम होना और है, खलील होना और है, नजी होना और है, सफ़ी होना और है। इन सारे मकामात में सबसे ऊंचा मकाम है हबीब का। इसी बात को वाज़ेह करने के लिए शायर ने अपने अंदाज में कहा था, लाड लेते पैगंबर कलीमे खुदा, लाड लेते पैगंबर कलीमे खुदा, फर्क है पर कलीम और महबूब में फर्क है, पर कलीम और महबूब में फर्क। क्या फर्क है? वो कलाम हक का लेने गए तूर पर, वो कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं।
अल्लाह ताला ने कहा बहुत जल्दी आ गए। वाजिल तो इलही का रब्बिल तर्जा, इलाही मैं जल्दी इसलिए आया ताकि तू खुश हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अमल इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह ये चाहता है कि मेरे महबूब राजी हो जाएं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कुरान करीम के अल्फाज हैं, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मेरे प्यारे लाडले पैगंबर, हमने बैतुल मक़दिस से बैतुल्लाह की तरफ तुम्हारे रुख को और तुम्हारे चेहरे को इसलिए मोड़ दिया ताकि तुम खुश हो जाओ। सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतर्ज़ा, वो मालिक कायनात तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो कलाम हक का लेने गए तूर पर, वो कलाम हक का लेने गए तूर पर, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। अल्लाह ने जब इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देना चाहिए तो आवाज लगाई, मेरे प्यारे पैगंबर ईसा फला मकाम पे आकर के इंजील ले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पे पहुंचे और इंजील ले आए। कुरान करीम कह रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, रसूल बनाया है, और मुझे एक किताब मिलेगी जिसका नाम इंजील होगा। तो रब्बे कायनात ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंजील देने के लिए आवाज दी, मेरे प्यारे पैगंबर फला मकाम पे आकर के इंजील ले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम पे गए, अल्लाह का कलाम इंजील लेकर के आए। रब्बे कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे प्यारे पैगंबर कोहे तूर पे आ जाओ और तौरेत ले जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन रोजा रखने के बाद 40 दिन रोजा रखने के बाद कोहे तूर पे पहुंचे। रब्बे कायनात ने फरमाया, फखला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, मेरे प्यारे पैगंबर अपनी जूतिये मुबारक को कोहे तूर के नीचे उतार करके आओ। ये पाक वादी है, ये मुकद्दस वादी है, ये कोहे तूर है। तौरेत लेने आए हो, किताबुल्लाह लेने आए हो, आसमानी किताब लेने आए हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जूतियों को कोहे तूर से पहले उतार करके फिर कोहे तूर पे पहुंचते हैं तो तख्तियों की शक्ल में अल्लाह ने तौरेत को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरेत लेकर के आए। अब ये उलमाए किराम बताएंगे कि इंजील में अक्सर क्या किन चीज़ों का जिक्र है और तौरेत में अक्सर किन चीज़ों का बयान है। और जब ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने देना चाहिए तो आवाज़ लगाई, मेरे प्यारे पैगंबर दाऊद उस मकाम पे आओ और अल्लाह की किताब ज़बूर ले जाओ। लेकिन जब बारी आई मोहसिन इंसानियत की, जब बारी आई ताजदारे अरबो अजम की, जब बारी आई सारी कायनात के इमाम की, जब बारी आई तमाम नबियों के इमाम की, तो परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब से ये नहीं फरमाया, मेरे प्यारे लाडले पैगंबर अगर कुरान को लेना है तो मक्के की वादियों में आ जाओ, अगर कुरान को लेना है तो मदीने के बाजार में आ जाओ, मेरे प्यारे महबूब अगर कुरान को लेना है तो वादिये तूर पे आ जाओ, फला मकाम पे आ जाओ, फला मकाम पे आ जाओ। रब्बे कायनात ने अपने महबूब से ये नहीं फरमाया बल्कि सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया, कुरान लेकर के जाओ। मेरा महबूब अगर मक्के के बाजार में मौजूद है तो कुरान की आयतों को मक्के के बाजार में लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब अगर मदीने के बाजार में मौजूद है तो कुरान की आयतों को मदीने के बाजार में लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा पैगंबर जबल नूर के अंदर अगर मौजूद है
तो जबल नूर में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। मेरा प्यारा महबूब वादी हिरा में अगर मौजूद है तो गारे हिरा में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। मेरा महबूब हरम मक्का में मौजूद है तो हरम मक्का में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। और मेरा महबूब हजरत खदीजा के घर में मौजूद है तो खदीजा के घर में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। मेरा महबूब हजरत उम्मे हबीबा के घर में है तो उम्मे हबीबा के घर में कुरान को लेकर के पहुंचो। मेरा महबूब मस्जिद नबवी में है तो मस्जिद नबवी में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। और मेरा महबूब अगर हुजरे आयशा में मौजूद है तो हुजरे आयशा में कुरान की आयत को लेकर के पहुंचो। जिब्रील अमीन कुरान को ला रहे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब मक्के में है तो मक्के में कुरान आ रहा है। अल्लाह के नबी मदीने में आए तो मदीने में कुरान आ रहा है। आपने सूरतों के शुरू में लिखा हुआ देखा होगा, हाज़िहि सूरत मक्कियतुन, हाज़िहि सूरत मदनियतुन। ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है। अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम है, मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी। 53 साल ज़िंदगी नबी की मक्की ज़िंदगी में गुजरी है और 10 साल ज़िंदगी मदनी ज़िंदगी में गुजर रही है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब की ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम होते देखकर कुरान मजीद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, मक्की कुरान और मदनी कुरान। ये मक्के में कुरान आ रहा है, ये मदीने में कुरान आ रहा है। वो भी कुरान है, ये भी कुरान है। वो भी कलामुल्लाह है, ये भी कलामुल्लाह है। तो ये नबी की शान है, ये नबी की रफ़ात है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ये चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए। कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। लोग अपने गुनाहों के एतबार से पसीने में डूब रहे होंगे। कोई घुटनों से डूबा होगा, कोई कमर से डूबा हुआ होगा, कोई गर्दन से डूबा हुआ होगा और कोई पसीने में गोते लगा रहा होगा। ऐसे तारीक वक्त में, ऐसे परेशान कुन वक्त में जबकि लोग नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, खुदा के लाडले पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उस वक्त मैदान महशर में सर मेरा होगा, गर रब्बे कायनात का होगा। मैं सजदे की हालत में सर झुकाऊंगा और ऐसी खुदा की हमदो सना बयान करूंगा, ऐसी हमदो सना बयान करूंगा कि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी खुदा की हमदो सना बयान नहीं की होगी। उस वक्त अल्लाह जिस तरह की हमदो सना मेरे दिलो दिमाग पर इल्का फरमाएगा उस तरह की हमदो सना मैं खुदा की करूंगा और एक हफ्ते तक सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। एक हफ्ते के बराबर वक्त लग जाएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब कौनैन के ताजदार सजदे की हालत में है, उम्मत की बख्शिश के लिए और उम्मत को माफ कराने के लिए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा मेरे प्यारे लाडले पैगंबर इरफा रासक, सर उठाइए, सवाल कीजिए। सौफा युती का रब्बु का फतरजा, तुम्हारा रब इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, तुम राजी हो जाओगे। तब आप सजदे से सर उठाएंगे और आप फरमाएंगे इलाही उम्मत गुनहगार है, उम्मत गुनहगार है, उम्मत गुनहगार है, उम्मत को माफ कर दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इतने में इतने माफ कर दिए, इतने में इतने माफ कर दिए। कहा अभी नहीं और माफ कीजिए। आप फरमाते हैं मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती बख्श न दिया जाएगा और मेरा एक एक उम्मती जन्नत का हकदार न बना दिया जाएगा। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां,
उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। जिंदगी भर पिलाया मोहब्बत का जाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम। जिनका दोनों जहां में है आला मकाम, जिनका दोनों जहां में है आला मकाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, उन पे। तो जिस नबी की शान इतनी बुलंद हो और जिस नबी का मकाम इतना बुलंद हो, उस नबी की तालीमात से दूर रह करके जिंदगी गुजारना कहां की ईमानदारी है और कहां का ये फैसला है। यहूदो नसारा की इताअत करके, उनकी गुलामी करके और उनकी मातहती में रह करके उनके तर्ज जिंदगी को अपनाना, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, वो कौम जिनके बारे में रब्बे कायनात कुरान मजीद में कह रहा है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो कौम जिसके चेहरों पर जिल्लत और मस्कनत मार दी गई, जो अल्लाह के गजब के हकदार बने और अल्लाह ने अपनी रहमत से जिनको दूर कर दिया, उनकी गुलामी करके, उनकी इताअत और पैरवी करके उनके तर्ज जिंदगी को अपनाया जाए। खुदा का वो लाडला पैगंबर जिसकी जात इतनी पाकीज़ा है तो उसकी बात कितनी पाकीज़ा होगी। उनकी बात को मान करके जिंदगी गुजारी जाए। जिन लोगों ने उनकी मान करके जिंदगी गुजारी वो असहाबे रसूल कहलाए। जिन्होंने उनकी बात मान करके जिंदगी गुजारी वो उवैस करनी कहलाए। जिन्होंने उनकी इताअत करके जिंदगी गुजारी वो हसन बसरी कहलाए, राबिया बसरिया कहलाई, अहमद इब्ने हम्बल कहलाए, इमाम आज़म अबू हनीफा कहलाए। ये असहाबे रसूल हैं, ये ताबीईन की जमात है, ये तबे ताबीईन की जमात है, जिन्होंने जिंदगी में वो तर्ज अपनाया जो अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के प्यारे महबूब को भी पसंद है। इस मामले में अल्लाह ने अपने महबूब के ऊपर छोड़ दिया कि मेरे महबूब की नमाजों से तुम्हारी नमाजें अगर मेल खाएंगी तो मेरी पाक बारगाह में काबिल कबूल होंगी। मेरे महबूब के रोजे से तुम्हारा रोजा अगर मेल खाएगा तो तुम्हारा रोजा मेरी पाक बारगाह में काबिल कबूल होगा। मेरे महबूब के हज और उम्रे से तुम्हारा हज और उम्रा अगर मेल खाएगा तो मेरी पाक बारगाह में काबिल कबूल होगा। तुम्हारा तर्ज जिंदगी मेरे महबूब की तर्ज जिंदगी से अगर मेल खाएगा तो तुम्हारा तर्ज जिंदगी मेरी पाक बारगाह में काबिल कबूल होगा, वरना मरदूद करार दे दिया जाएगा। तो नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनाने की ज़रूरत है। नबी ने उम्मत के हाथ में कुत्तों की रस्सियां नहीं पकड़ाई थी। नबी ने उम्मत के हाथ में शराब की बोतल नहीं पकड़ाई थी। नबी ने उम्मत के हाथ में सट्टे के पत्ते नहीं पकड़ाए थे। नबी ने उम्मत के हाथ में कुरान दिया था। नबी ने उम्मत के दिलो दिमाग को ईमान अता किया था। नबी ने उम्मत की ज़बान पर कुरान जारी कराया था। आप सहाबा की ज़िंदगी को उठा करके देखें, किसी भी पैगंबर के मानने वालों की जमात आपको ऐसी नहीं मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ने सीधा सीधा जवाब दे दिया था, अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा तुम जिहाद की बात करते हो, लड़ने की बात करते हो, कौमे अमालका से टकराने की बात करते हो, तुम चले जाओ, तुम वक्त के पैगंबर हो, तुम्हारा खुदा चला जाए तुम उसके नबी हो, तुम दोनों जा करके वहां जिहाद कर लो और जब मुल्क फतह हो जाएगा तो फिर हम पहुंच जाएंगे।
ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम से कह रही है अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, और ये नबी के सहाबी हैं जो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह जहां आपका पसीना गिरेगा हमारा खून बहेगा। बज़ाहिर बेहकीकत थी जमात हक परस्तों की, बज़ाहिर बेहकीकत थी जमात हक परस्तों की, मगर काया पलट दी उसने बातिल के गिरोहों की, मगर काया पलट दी उसने बातिल के गिरोहों की, न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में, और जहां को महव कर दे नारे अल्लाहु अकबर में, कुरैशे मक्का तो क्या चीज है देवों से लड़ जाए, और सिनाने नेज़ा बनकर सीने बातिल में गड़ जाए। या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाए, आप हमें हुक्म दे दो, हुक्म तो दें। छोटे छोटे बच्चे, ये 8-8, 9-9 साल के बच्चे जो आपके सामने तशरीफ फरमाए, ऐसे ही छोटे छोटे 2 बच्चे पंजों के बल खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों कहाँ जाने के लिए? लड्डू लेने जा रहे थे, बिरयानी खाने जा रहे थे, किसी दावत में जा रहे थे, जहां धारती हुई तोपों के सामने अपने आप को खड़ा करना होता है, जहां चमकती हुई तलवारों से अपने आप को टकराना होता है, वहां जाने के लिए सहाबा खड़े हैं तो सहाबा की औलाद भी खड़ी है, पंजों के बल खड़ी है। अल्लाह के प्यारे महबूब कहीं बच्चा समझ करके वापस न कर दें। ये असहाबे रसूल हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने नबी की शान को बुलंद किया, और नबी से जो जो जुड़ गया अल्लाह ने उनको भी बुलंद कर दिया। जो जर्रे नबी के जिस्म से जुड़ गए वो जर्रे बुलंद हो गए। जो महीना नबी की महीने से जुड़ गया, नबी की जिंदगी से जुड़ गया, वो महीना महीनों में अफजल बन गया। जो तारीख नबी की बेसत और नबी की वफात से जुड़ गई, वो तारीख दुनिया की तमाम तारीखों से अनोखी और निराली बन गई। जिन जिन लोगों ने अपना ताल्लुक नबी के दामन से जोड़ लिया, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी चमकाया और मैदान महशर में भी चमकाएगा। राबिया बसरिया को जब कब्र के हवाले किया गया तो फरिश्ते आ गए पूछने के लिए। अब तो लोग दुनिया में जैसे झूठ बोल करके काम चला लेते हैं, ऐसे ही कब्र के अंदर भी कुछ लोग झूठ बोल करके काम चलाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की दुनिया कुछ और है, यहाँ की दुनिया कुछ और है। एक आदमी का मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी सारे बच्चों को बुलाया और कहा देखो मेरी एक नसीहत है, याद रखना। कहा क्या नसीहत है? कहा नसीहत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे बहुत पुराने कपड़े में कफन देना, बहुत पुराने कपड़े में कफन देना। अब बच्चों ने कहा कि अब्बा लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ छोड़ा, मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, बंगला छोड़ा, कार छोड़ी, सारा सब कुछ छोड़ा, और औलाद ने उसको नया कफन भी ना पहनाया, पुराने कफन में अपने बाप को दफन कर दिया। कहा ना, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनो और उस पर अमल करो। कहा अब्बा इसमें राज क्या है? कहा राज ये है जब तुम पुराने कफन में मुझे कफनाओगे और जब कब्र के अंदर दफन करोगे तो मुनकर नकीर आकर के देखेंगे कि इसका कफन तो बहुत पुराना है, इसका तो सवाल जवाब हो चुका होगा, चलो दूसरे को देखते हैं, जान छूट जाएगी। और अगर नया कफन तुमने पहना दिया
तो वो कहेंगे कि अभी अभी आया है ये, इससे कायदे से सवालों जवाब कर लिया जाए। इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को मानो और मेरी इस वसीयत के मुताबिक अमल करो। तो जिन जिन लोगों ने अपने प्यारे महबूब से अपना तर्जे जिंदगी जोड़ करके रखा, खुदा की कसम वो कहां से कहां पहुंच गए। राबिया बसरिया को जब दफन किया गया तो फरिश्तों ने कहा मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। अब देखो जवाब राबिया बसरिया का। राबिया बसरिया पैगंबर नहीं है, राबिया बसरिया सहाबिये रसूल नहीं है, बल्कि ताबाईन और तबाए ताबीन है। राबिया बसरिया ने कहा फरिश्तों तुम कहां से आए हो। कहा हम आसमानों के परे से आए हैं, 7 आसमानों को पार करते हुए तुम्हारे पास आए हैं। कहा तुम 7 आसमानों को पार करके आ गए और अपने रब को नहीं भूले, और मैं चंद फीट जमीन से नीचे गड्ढे में आई हूं, मैं अपने रब को भूल जाऊंगी। जो तुम पूछ रहे हो मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। हैरत में डाल दिया फरिश्तों को। परवरदिगारे आलम की तरफ से आवाज आई, ये मेरे तौहीद के नशे में इतनी मस्त है जिसको होश नहीं आएगा जब तक ये मेरा दीदार नहीं कर लेगी। फरिश्तों छोड़ दो इसको, इसके हाल पे छोड़ दो। तो ये वो औरत है जिसने अपने तर्जे जिंदगी को नबी की तर्जे जिंदगी से जोड़ करके रखा। तो गैब से इसके लिए आवाज आई कि इसको होश उस वक्त में आएगा, कल मैदान मैशर में हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह इस अंदाज में झूमते हुए आएंगे कि जैसे किसी को नशा होता है और नशे की हालत में झूम करके आदमी चलता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा मेरी मोहब्बत के नशे में चूर है, मेरी मोहब्बत के नशे में चूर है मारूफ करखी, और उस वक्त तक इसको होश नहीं आएगा जब तक कि ये मेरा दीदार नहीं कर लेगा। ये कौन है मारूफ करखी, ये कौन है राबिया बसरिया, ये कौन है हसन बसरी, और ये कौन है उवैस करनी। ये नबी के गुलाम है। इनके हाथों में कुत्तों की रस्सियां नहीं थी, इनके हाथों में अल्लाह का कुरान था, इनके हाथों में नबी का दामन था, इनके हाथ में अल्लाह का कानून था, इनके हाथों में अल्लाह का निजाम था। जिस तरह का मुसलमान अल्लाह चाहता है उस तरह का मुसलमान अगर आज बन जाए तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमारी जिल्लत और रुसवाई के असबाब पैदा हों। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो इश्क़े रसूल में डूब करके चंद अशआर पढ़ते हैं। तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, और वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता, और मयस्सर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुँच जाता, मयस्सर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुँच जाता, मयस्सर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुँच जाता, कि पैवंदे बकीए पाक अपना भी बदन होता, कि पैवंदे बकीए पाक अपना भी बदन होता, और खुदा शाहिद कि हम सारे जहां पर हुक्मरां होते, खुदा शाहिद कि हम सारे जहां पर हुक्मरां होते, खुदा शाहिद कि हम सारे जहां पर हुक्मरां होते, और रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता, रसूले पाक की सुन्नत अगर अपना चलन होता,
तो ये हर महीने जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदे सही मानों में अल्लाह के बंदे बन करके ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन करके जीने वाला बन जाए, उम्मते मुस्लिमा का हर फर्द सही मानों में उम्मती बन करके ज़िंदगी गुजारने लगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान दे तो दिया जाता है जहेज में बेटी को, लेकिन पढ़ने की नौबत नहीं आती है। नौबत उसकी कब आती है? जब कहीं दो फरीक में ज़बरदस्त इख्तिलाफ पैदा हो जाए, दोनों में ज़बरदस्त निज़ा पैदा हो जाए। अब वो एक फरीक कहता है चलो मस्जिद में, दूसरा कहता है चलो मस्जिद में। अब दोनों जब मस्जिद पहुंचे, हम मस्जिद में जाकर के क्या करेंगे? कहा उठाओ कुरान, कहा तुम उठाओ कुरान। कुरान इसीलिए आया था कि जब तुम दोनों में आपस में झगड़ा हो तो अपनी बात को मुखातब के सामने सच्चा साबित करने के लिए कुरान को हाथों में लेकर के कसम उठा ली जाए। इसलिए कुरान आया था। कुरान तो इसलिए आया था कि कुरान के ज़रिए से तुम अपनी ज़िंदगी को नूरानी बना लेते, कुरान करीम को पढ़ करके अपने आप को संवार लेते। हमने तो समझा नहीं है कुरान में क्या कुछ नहीं है। सब कुछ है कुरान में, जो दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं है, जो दुनिया के किसी मेडिकल में नहीं है, वो कुरान के अंदर मौजूद है। आओ तो कुरान के साए में। मौलवी आपको ज़्यादा बीमार नहीं मिलेगा, और आप गिनती लगा लेना अस्पतालों में जा करके हाफिज और कारी और मौलवी और मुफ्ती बहुत कम मिलेंगे। क्यों? ये भी तो इंसान है, इसी ज़मीन के ऊपर रहते हैं, इसी आसमानी शामियाने के नीचे सांस लेते हैं, यही पानी पीते हैं जो हम और आप पीते हैं, यही गेहूं खाते हैं जो हम और आप खाते हैं। लेकिन बात यह है इन्होंने तवक्कुल कर लिया है अल्लाह की ज़ात पर, तो अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से इनकी हिफाजत फरमा रहा है। और जिन लोगों ने भरोसा कर लिया है डॉक्टरों की दहलीज पर, वो आए दिन डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। जो अल्लाह डॉक्टरों के ज़रिए से और दवाओं के ज़रिए से शिफा देने पे कादिर है। कितने लोग तो ये कहते हैं कि ऊपर वो खुदा है डॉक्टर साहब और नीचे तुम खुदा हो, ऊपर वो खुदा है और नीचे तुम खुदा हो, तुम अगर चाहो तो सही कर सकते हो। हद से आगे बढ़ गए हम। डॉक्टरी से इनकार नहीं है, दवा से इनकार नहीं है, दवा करना भी सुन्नत है, दवा कराना भी सुन्नत है। एक बहुत बड़े हकीम थे अल्लाह के महबूब के दौर में। अल्लाह के महबूब अपने सहाबा को उनसे इलाज कराने का मशवरा दिया करते थे। उस हकीम से किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो उस हकीम ने कहा था अत्ताम वलत्ताम, खाने पर खाना, यानी बिन भूख खाना। भूख मैदे की आवाज है। जब भूख लगती है तो मैदा उसको कबूल करता है और उसको हजम करके फुजला बना करके निकाल देता है। और जब भूख नहीं होती है तो फिर ज़बरदस्ती उसमें डाला जाता है, फिर वो पेट को ख़राब करता है, निज़ाम को ख़राब करता है। आज आदमी चाहे जितना पेट भरा हुआ हो, बेहतरीन सी बिरयानी उसे दिखा दो, बढ़िया सी नाने गर्म और बढ़िया सा ताज़ा गोश्त पका हुआ उसको दिखा दो, कहा लाओ यार थोड़ा बहुत खा ही ले यार। अत्ताम वलत्ताम सबसे बड़ी बीमारी है और आज लोगों में आम है। और जब ये बीमारी आम है तो डॉक्टरों के चक्कर लगाना तो लाजमी है। कम खाओ, गम खाओ। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं, 3 चीज़ें विलायत की अलामत हैं। कम गुफ्तन, कम खुर्दन, कम खुफ्तन, कम गुफ्तन, कम बोलना। आज माहौल ये बना हुआ है कि तुम ना कहो हमारी सुनो, तुम चुप रहो हम बोलें, हम कहें तुम सुनो, तुम्हारी सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो कम गुफ्तन, कम बोलना हिकमत है, ज्यादा बोलना बेवकूफ़ी है। कम खुर्दन, कम खाना,
पेट को 3 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्से में खाने को रखो, दूसरे हिस्से में पानी को रखो, तीसरे हिस्से को खाली रखो सांस लेने के लिए। देखो कितना अच्छा निज़ाम हाजमा रहता है। और अक्सर लोग पेट के मरीज होते हैं और सारी बीमारियां, पेट जब शिफायाब होता है तो वो सेहतमंदी पूरे जिस्म को मुंतकिल करता है, और पेट जब खराब होता है तो वो बीमारियां और अमराज पूरे जिस्म को मुंतकिल करता है। पेट को सही रखो, और पेट को सही रखने के लिए कम खुर्दन, कम खाना। तीसरी है कम खुफ्तन, कम सोना। जो आदमी ज़्यादा खाएगा तो फिर कायदे से पैर फैला के फिर खर्राटेदार नींद सोएगा। एक कारी साहब जब सोते थे तो वो इस कदर खर्राटे लेते थे कि आसपास वालों को भी सोना मुश्किल हो जाता था। तो उनसे किसी मौलवी ने कहा, यार तुम्हारी बीवियां, उनकी 2 बीवियां थीं, उनकी 2 बीवियां थीं। तो मौलवी ने उनसे कहा, यार कारी साहब तुम्हारी बीवियां नमाज भी ना पढ़ें और रोज़ा भी ना रखें, कोई नेक अमल ना करें, लेकिन फिर भी जन्नत में जाएंगी। कहा ऐसा क्यों? कहा रोजाना उनकी शब्बेदारी होती होगी। अब शब्बेदार जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? कहा शब्बेदारी का क्या मतलब है? कहा तुम्हारे ये खर्र 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 21 अशरा जो किरात चल रही है ना तुम्हारी, इस किरात के सामने किसी को नींद ही नहीं आएगी। तो इसलिए ये प्रोग्राम इसलिए कराया जाता है ताकि उम्मत के सामने एक पैगाम पहुँचे और उम्मत सही तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाली बने। अल्लाह के प्यारे महबूब को उम्मत से इतना लगाव था, इतना लगाव था, इतना लगाव था कि आप उम्मत की बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, खुद बेचैन हो जाते थे। उम्मत की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, खुद परेशान हो जाते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब रूह मुबारक कब्ज की गई तो हमारी और आपकी अम्मा, सारी कायनात की अम्मा, आखिरी बात कह रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे महबूब का नज़ा का आलम है, रूह मुबारक कफ़से उनसुरी से परवाज करने वाली है। हमारी और आपकी अम्मा, सारी कायनात की अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अल्लाह के महबूब को इतना बेचैन होते हुए कभी नहीं देखा, इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा जितना परेशान होते हुए मैंने नज़ा के वक्त में अल्लाह के महबूब को देखा। बहुत लोगों के नज़ा के आलम में मैं वहां मौजूद रही, मेरे सामने उनकी रूह निकली और मेरे सामने कलमा तैयब पढ़ते हुए वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जिस कदर बेचैनी और जिस कदर परेशानी मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब की देखी, वो किसी और में न देखी। अब मुहद्दिसीने किराम इसका जवाब देते हैं कि ये परेशानी और ये बेइत्मीनानी किस सबब से थी। तो एक सबब तो ये बयान किया गया कि एक नबी के पास 40 जवानों की ताकत होती है और जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत होगी रूह के निकलने में उतनी ही ज्यादा उसको परेशानी होगी। 40 आदमियों के बराबर एक नबी की ताकत होती है। और ख़ास बात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, अगर कहीं गलती हो जाए मेरी इस्लाह फरमा दें, उनका बड़ा एहसान होगा। किसी अल्लाह वाले ने कहा था बात ये नहीं है, ठीक है, मुहद्दिसीन ने अपनी बात कह करके आगे निकल गए, उनकी तौजी उनको मुबारक हो, अच्छी तौजी की उन्होंने, बहुत बेहतर तौजी की। लेकिन मेरा ख्याल ये है, शायद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम का ये कौल है, उन्होंने फरमाया था कि जब मलकुल मौत ने कहा आए पाक रूह निकल पाकीज़ा जन्नत की तरफ, आए पाक रूह निकल और चल पाकीज़ा जन्नत की तरफ, तो रूह कहने लगी कहाँ निकलूं, कहाँ चलूं, उस जन्नत में मोहम्मद नहीं है और जहां मैं मौजूद हूं वहां मोहम्मद भी है और जन्नत भी है। आपकी मस्जिद नबवी के मिंबर से लेके हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे तक की जो जगह है,
माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे आयशा के हुजरे के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हजरत आयशा तो रहती ही जन्नत में है, वो दुनिया में भी जन्नत में रहती है और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगी। अल्लाह के प्यारे महबूब से मलकुल मौत कह रहे हैं निकल पाक रूह और चल पाकीज़ा जन्नत की तरफ। तो रूह कहती है कहाँ जाए, कहाँ निकले? यहाँ नबी का मस्कन भी है और जन्नत भी है, इसलिए कि नबी की ज़बान ने इसको जन्नत कहा था। मुझे जो राहतो सुकून इस सीने में मिला है वो तेरी जन्नत में कहाँ मिल पाएगा। इस कश्मकश में, मलकुल मौत की और रूह की इस कश्मकश में पसीने आ गए नबी को। इसलिए आपकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ी थी, इसलिए आपकी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ी थी। तो नबी बेचैन है उम्मत के लिए कि मेरा कोई उम्मती जहन्नम में ना जाने पाए, मेरा हर उम्मती जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाए। और जन्नत का हकदार जब ही बनेगा जब वो बुरे रास्ते से निकल करके अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, गुनाहों वाला रास्ता छोड़कर नेकियों वाला रास्ता अपना करके ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वाले को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।